यह लोग कौन हैं और कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे थे? इन्हें क्यों रोका गया कसरावद एसडीएम के द्वारा? नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा लहर। हम आपको बता दें कि यह लोग राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के लोग हैं और महेश्वर तहसील के पिपलिया से आ रहे हैं, जो अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर खरगोन कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे थे। कसरावद एसडीएम संघ प्रिय के द्वारा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ को माकड़खेड़ा के पुल के पास गांव के बाहर रोका गया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने एसडीएम की एक भी नहीं सुनी और कहा कि हम रुकेंगे नहीं, हमें जाने नहीं दिया जाएगा तो हम अपनी बाइक को यहीं पर छोड़कर पैदल रैली निकाल कर जाएंगे। जबकि राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ को अपने झंडे निकालने को भी कहा गया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने एसडीएम संघप्रिय, नायब तहसीलदार राहुल सोलंकी, मंडलेश्वर एसडीओपी मान सिंह ठाकुर, कसरावद थाना प्रभारी माधव सिंह ठाकुर एवं पूरे प्रशासन की एक नहीं सुनी और चल दिए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर खरगोन कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने। माकड़खेड़ा का पुल गूंज उठा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नारों से। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज मामा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के साथ राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने अपने विभिन्न समस्या से मीडिया को रूबरू होकर अपने 11 सूत्री मांगों को बताया। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए 3 अध्यादेश जो कि किसान हित में नहीं है, अध्यादेश को मध्य प्रदेश में लागू नहीं करें। पूर्व सरकार द्वारा जय किसान फसल ऋण माफी योजना में पूर्व सरकार के शपथ ग्रहण तारीख से आज तक 2 लाख रुपए ब्याज सहित माफ करें। वर्ष 2019 में खरीफ फसल जो कि अतिवृष्टि से खराब हो गई थी, जिसकी 75% राशि राहत राशि किसानों को जल्द से जल्द दी जाए। वर्ष 2019 में खरीफ फसल अतिवृष्टि से खराब हुई थी, उसमें कृषि विभाग अधिकारी की नाकामी से सर्वे में बहुत से किसान छूट गए थे। उन किसानों को फसल की 100% राहत राशि दी जाए। लॉकडाउन के पूर्व में शासकीय दुग्ध डेयरियों में 7 रुपए प्रति फेट से घटाकर 5 रुपए प्रति फेट दुग्ध संघ द्वारा कर दिए थे। वर्तमान में पशुओं के खर्च को देखते हुए दुग्ध संघ ने 9 रुपए प्रति फेट का भाव कराया जाए। जैन फसलों का सरकार द्वारा एमएसपी घोषित किया गया। उन सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की फसल खलियान तक पहुंचे, उसी समय शासकीय एजेंसियों द्वारा फसल खरीदी चालू की जाए। शासकीय एजेंसी सीसीआई एवं सूत मिल द्वारा 15 सितंबर 2020 से एमएसपी पर कपास फसल की खरीदी शुरू की जाए। खरगोन जिले में जंगली सुअर से समस्त किसान परेशान हैं। जंगली सुअर के फसल नुकसान होने से बचाने के लिए झटका मशीन या बागड़ करने के लिए तार की जाली मुफ्त दी जाए। समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की वर्ष भर खरीदी की जाए एवं फसल खरीदी का गारंटी कानून बनाया जाए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2019 की बोनस राशि 265 रुपए प्रति क्विंटल एवं वर्ष 2020 की बोनस 175 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को सिक्योरिटी दी जाए। वर्तमान में सीजन में खरीफ फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐच्छिक होने से कई किसानों ने अपनी फसल का बीमा नहीं कराया। अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का धारा 6(4) के अंतर्गत सर्वे करवाकर फसल नुकसानी की राहत राशि दी जाए। कोरोना काल में किसानों के द्वारा अपने खाद्यान्न फसल को कम दाम पर बेचकर एवं सब्जियों को लॉकडाउन के चलते हुए गरीबों को फ्री में बेचकर वर्तमान समय में किसान आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अधिक संख्या में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर मंडलेश्वर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। नर्मदा लहर के लिए जाहिद अजमेरी की रिपोर्ट। कहाँ जा रहे थे और क्यों पुलिस वालों ने आपको रोका था? खरगोन जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? किस संबंध में जा रहे थे आप खरगोन? हमारे किसानों की मांगे है, हमारा जो समर्थन मूल्य सरकार ने बनाया है, कपास का 5800 रुपए है, मक्का का 1800 रुपए है और सोयाबीन की भी समर्थन मूल्य पे खरीदी हो। गेहूँ 1500 में बिक रहा है, 3 वर्ष पहले 2000 में बिक गया था। इसके विरोध में हम जोर से बोलो जरा। इसके विरोध में हम खरगोन की ओर जा रहे हैं। तो प्रशासन ने रोक दिए और जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा है उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। मंडी एक्ट खत्म किया जा रहा है, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। ज्ञापन किसको, कलेक्टर को देने जा रहे थे? ज्ञापन कलेक्टर को देने जा रहे हैं। ज्ञापन के लिए आपने क्या अवगत करवाया था कलेक्टर को पहले से? हमारे जिलाध्यक्ष महोदय धीरज जी मिश्रा की ओर से ज्ञापन के लिए सूचना लेने के लिए कलेक्टर कार्यालय गए थे, उन्होंने मना कर दिया तो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय की तरफ से कुरियर कर दिया गया। आपकी क्या मांगे थी इसके अंदर? हमारी मांगे है समर्थन मूल्य पे किसानों की खरीदी हो, जल्द से जल्द लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य बने और 3 अध्यादेश केंद्र सरकार वापस ले। प्रशासन ने क्यों रोका था आपको?
वो बोल रहे हैं कि हम आपको जाने नहीं देंगे, 10 लोग जाओ, आप ऐसे नहीं जा सकते। कारण क्या? और अगर आपको नहीं जाने देंगे तो आप क्या आगे की क्या कार्रवाई करोगे? हम आगे के लिए जहाँ नहीं जाने देंगे वहीं बैठ जाएंगे, धरना देंगे। इधर कहाँ से आए थे आप? पिपलिया बुजुर्ग, महेश्वर तहसील की। क्या नाम है आपका? पूरा रामेश्वर नाम? गुजर। पूरा नाम? रामेश्वर गुजर। आप ये जो जा रहे थे खरगोन कलेक्टर को ज्ञापन देने, किस संबंध में ज्ञापन देने जा रहे थे? किसानों की मांग को लेकर जा रहे थे। हमारा कपास जिसका समर्थन मूल्य 5,800 रुपये है, लेकिन 1,800 रुपये में बिक रहा है। मक्का जिसका समर्थन मूल्य 1,850 है, 500 रुपये में बिक रही है। गेहूँ 1,500 में बिक रहा है। और सरकारें हमारे पिछले वर्ष का बीमा भी नहीं दिया गया है। हमारी राहत राशि भी पिछले वर्ष की बाकी है, वो भी नहीं दी गई किसानों को। और किसानों की हालत बहुत ही चिंताजनक है। और प्रदेश में कई किसान अभी आत्महत्या कर रहे हैं। इसके लिए हमने किसानों को जागरूक करने के लिए और हमारी मांगों को जोरदार तरीके से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए हमने ये रैली की है। और ऊपर से केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश जो किसान विरोधी है, मंडी एक्ट खत्म करने की स्थिति में है, उसका भी विरोध कर रहे हैं हम। और उसके लिए भी हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम शंकर लाल जाट, भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का इंदौर संभाग का उपाध्यक्ष हूँ मैं। आप एक दिन का समय दोगे कि नहीं? मान लो आप अपने किसी रिश्तेदार को बोलोगे, ये थोड़ी उसको कहोगे आ जाओ, अभी उसको भी काम में व्यस्त होगा, इसलिए ना तो उसको पहले से कोई चीज करी जाती है। कपास बिक रही है और सारे लोगों इनको कोई मजा नहीं आ रहा है। बड़ी विडम्बना परिस्थिति आई है कि समर्थन मूल्य पे खरीदी हो या शासन के तरफ से मंडियों में कोई न कोई कर्मचारी खड़ा रहे और किसान का माल सही तरीके से बिके। आज आप बोल दीजिए, लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे, हमको कलेक्टर महोदय से भी नहीं मिलना है। होता ना, हम तुरंत लिख के देते। देखना कलेक्टर की अधिकारिता का, ये कलेक्टर को भी बात करनी पड़ेगी ना ऊपर। तो आजकल तो दुनिया डिजिटल हो गई है, चाहे जो 10 मिनट में आप अमेरिका बात कर सकते हैं, तो हमारी बात करने में क्या दिक्कत है? चलो 8-10 लोग चलो, आप बात रखो, आपके सामने कलेक्टर वहाँ से बात कर लेंगे।